सद्गुरुवे नमः। भारतीय अनुवाद सहित उपनिषद का शब्द आया है। देहास्था सर्वविद्याश्च देहा आस्था सर्वदेवता देहा आस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में सभी चीज़ है। विष अमृत सुख दुख ज्ञान अज्ञान अंधकार प्रकाश लाभ हानि, परंतु जो जैसे जो भी वस्तु की इच्छा रखता है वही चीज़ को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की अर्थात गुरु की मार्गदर्शन से वह ज्ञान प्राप्त करके उस वस्तु को प्राप्त करता है। जैसे किसी को विषय भोग में वासना में आसक्ति हो जाती है, वासना की ओर उन्मुख होकर के अपने जीवन को बल बुद्धि और आयु को लगा देता है। उस विषय वासना की तृप्ति करने हेतु यह अज्ञान रूपी अंधकार का विषय की प्रबलता है, मन की चंचलता है। और कोई वही सज्जन ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता को हटा करके जीवात्मा का कल्याण हेतु श्री सद्गुरु के कृपा से वह युक्ति जानकर भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात जीवात्मा को सद्गति प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, जिससे कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष से वह यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से वह विमुख विरक्त होकर करके जीवात्मा को सद्गति की ओर ले जाता है। अर्थात पिंड से आसक्ति का त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति कर लेता है। यही मनुष्य का बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होता है, वह यही मनुष्य का सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। लेकिन विषय भोग में लिप्त होकर के अपने बल बुद्धि और आयु को खत्म कर लेना, छिन्न कर देना, यह विषय भोगी का काम है। वह